अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाज़िर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 का जो लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमने जो चैप्टर नंबर 4 थे उसका मोस्टली पार्ट हम कवर अप कर चुके हैं। आज ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि डिसऑर्डर्स के बारे में है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी डिजीज़ेज़ हो रही हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डायरिया। डायरिया कॉमन है, सबको ही पता होगा कि जो डायरिया होता है वो क्या होता है। डायरिया में आपका जो वाटर होते हैं उसकी अमाउंट आपकी बॉडी में कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। डिहाइड्रेशन होती है कि जो आपकी बॉडी में जो वाटर की जो अमाउंट होती है वो कम हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब ये डायरिया होता कैसे, जब आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी जो स्पीड होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वाटर जो होता है वो ठीक से डिफ्यूज़ नहीं हो रहा होता, आपके ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं हो रहा होता। वो स्पीड अप इतना प्रोसेस होता है कि वो जो वाटर ठीक से डिफ्यूज़ नहीं हो रहा होता ब्लड में, और वो आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम तक जाकर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता जा रहा होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि बॉडी में कमी हो जाती है पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह और आपका जो फूड होता है वो भी सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब डायरिया होता है तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो ओआरएस जो होते हैं, हम लोगों को सबको वो बताते हैं कि आप ओआरएस पिएं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो डायरिया में क्या हो रहा होता है, आपकी जो बॉडी हो रही होती है उस वाटर की जो एक्सक्रीशन हो रही होती है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन की तरफ आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक पूरा प्रोसेस होता है वो इतना स्लो डाउन हो जाता है कि जितना भी वाटर होता है वो आपके ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है, और आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो फीसिस को जो भी ब्लड की एक अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, वाटर की जो अमाउंट एक रिक्वायर्ड होती है फीसिस को, वो उनको नहीं मिल रही होती है, जिसकी वजह से फीसिस हार्ड हो जाते हैं और आपको एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम होती है, और इसको हम प्रॉब्लम को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट हम आते हैं अल्सर की तरफ। लास्ट हमारी जो डिजीज़ है अल्सर। अल्सर जो होता है जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा फ़िज़ी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं जिसमें गैसेज़ होती हैं, पी रहे होते हैं, तो आपके जो स्टमक होता है, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो वाउंडेड हो जाती हैं, वो सॉर हो जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि आपसे कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा होता। जब आप लोग कुछ खा नहीं रहे होते, कुछ पी नहीं रहे होते, तो आपके जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट्स की, वो जो कि फूड से कंप्लीट होनी है, फूड से फुलफिल होनी है, वो फूड जब आपकी बॉडी में जा ही नहीं रहा होता तो ऑब्वियसली आपको वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो डाइजेशन का जो एक प्रोसेस होता है वो भी रुक जाता है, आपका कुछ खा भी नहीं रहे होते और आपको वीकनेस भी हो जाती है। अब यहाँ तक जो है हम अपना चैप्टर नंबर 4 तो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरी आप लोग वीडियोज़ जब भी देखते हैं तो वीडियो के एंड में अगर कोई भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको सही से समझ आ भी रही है या नहीं। क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि जब वो समझ रहा होता है, वो सुन रहा होता है, तो वो क्वेश्चनिंग करता है। ऐसे जब वो स्टूडेंट जो होता है वो क्वेश्चनिंग करता है तो टीचर को भी पता चल रहा है कि पता चलता है कि उसको स्टूडेंट समझ रहा है। टीचर को भी पता चलता है कि उसके बोलने का, उसके एक्सप्लेन करने का उसको कोई फ़ायदा हो रहा है। और स्टूडेंट जो होता है जब वो क्वेश्चनिंग कर रहा होता है तो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो बाद में जो प्रिपरेशन के टाइम पे या असेसमेंट के टाइम पे या पेपर्स के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आप अपने पहले से जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्लियर कर चुके होते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, अपने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले आप सबसे मेरी अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सामने बुक को भी ओपन कर लें, पेज नंबर 49 को ओपन कर लें, ताकि जो भी मैं आपको आंसर्स मार्क करवाऊँ या आंसर्स बताऊँ, आप उनके आंसर्स को मार्क भी कर लें। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 49 क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले की पॉइंट्स ऊपर गिवन है। आप लोग जब भी
जब भी आप लोग अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं तो ये की पॉइंट्स को ज़रूर लाजमी पढ़ा कीजिए, क्योंकि इसमें से ही बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अक्सर की पॉइंट्स जो होते हैं हर चैप्टर की, इनमें से या तो एमसीक्यूज़ बनते हैं या तो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस भी गिवन होती है। तो ज़रूर पढ़ा कीजिए ताकि आपका कोई भी जो एमसीक्यू से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मिस ना हो जाए। तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4.1 की तरफ, जो कि स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई है, एंड इन सर्कल द करेक्ट आंसर है। वैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन हमें क्योंकि पता है तो हम कोई मसले वाली बात नहीं है, हम इसको स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो पहली पढ़ती हूँ मैं स्टेटमेंट, सिलेवरी ग्लैंड्स क्रीड डैश। सिलेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं? तो सिलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक लिक्विड को प्रोड्यूस करते हैं और उस लिक्विड को हम कहते हैं सलाइवा। उस लिक्विड को हम सलाइवा कहते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं, तो सेकंड है आपकी स्टेटमेंट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स आर डैश। जो प्रोटीन्स होती है उसको किस चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है? तो उसको कन्वर्ट किया जाता है अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स में जो होता है वो इनको प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम विली कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट नंबर 4, बाइल इज सिक्रेटेड बाय डैश। जो बाइल जो जूस होता है, लिक्विड होता है, वो आपका कौन सा बॉडी ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? तो लिवर जो होता है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, जो कि है द फंक्शन ऑफ द गैल ब्लैडर इज टू स्टोर डैश। गैल ब्लैडर किस चीज़ को स्टोर करता है? तो गैल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करता है। तो ये आपकी जो होगी फिल इन द ब्लैंक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 4.1 हमने कवर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 की तरफ के, ये किस तरह से करेंगे। हमारी जो 4.2 है वो है एमसीक्यूज गिवन है, मैं आपको इनके आंसर्स बता देती हूँ, स्टेटमेंट भी पढ़ती हूँ तो काइंडली मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम which is not in contact with food, so the option is D, the large intestine। तो आपकी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है D, large intestine। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 50 की तरफ। पेज नंबर 50 पे जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, इन ह्यूमंस मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन। जो ह्यूमंस होते हैं, जो ह्यूमंस में जो डाइजेशन हो रही होती है वो किसमें आकर हो रही होती है? तो वो हो रही होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन इसका भी जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी को मार्क कर लीजिए। थर्ड वाला जो है, सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड इन। सलाइवा कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो सलाइवा जो होता है वो ओरल कैविटी में प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द फूड डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स सुक्रास बिलोंग टू द न्यूट्रिएंट ग्रुप्स। तो आपका जो सुक्रास होता है वो किस फूड की डाइजेशन में आपको हेल्प करता है? सो द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन होती है वो सुक्रास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द मस्कुलर ट्यूब लीडिंग फ्रॉम ओरल कैविटी टू द स्टमक। जो आपका जो ओरल कैविटी से स्टमक में जो फूड जाता है वो आप ओसोफेगस के थ्रू जाता है। सो the option C is your correct answer। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ। 6 स्टेटमेंट, germs present in food are killed in stomach by। तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। गैस्ट्रिक जूस में जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि जर्म्स को किल करता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 7 पे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कन्वर्ट स्टार्च इनटू। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करते हैं? तो वो स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं शुगर में। द ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आप स्टेटमेंट की तरफ आ जाए। स्टेटमेंट नंबर 8, द प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इनटू, प्रोटीन्स जो होते हैं वो उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, उनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाइन्थ इज सेकेंड लास्ट statement is digested food is absorbed into blood through the walls of, जो आपका फूड होता है उसको जो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता है वो वॉल्स के थ्रू डाइजेस्ट किया जाता है। तो फूड जो वॉल्स होती हैं इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम विली बोलते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। And the last statement is water and salts from undigested food are absorbed into blood through walls of, सो द करेक्ट आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन। आप जो भी लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें कोई भी फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होता। फूड का डाइजेशन से लार्ज इंटेस्टाइन का कोई भी लिंक नहीं होता। ये बस ये होता है कि जो भी सॉल्ट्स और मिनरल्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर रह गए होते हैं, तो वो उनके लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ तक जो हो गया है हमने एक्सरसाइज के जो फिल इन द ब्लैंक्स है और एमसीक्यूज हैं उनको कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनको मैं कवर अप करवाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।